हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों। और कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी और अच्छा ढंग से जो है वो एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करके आना। और क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, यू कैन गेट इजीली गेट मार्क्स, लेकिन छोटी छोटी सी बातों का ना सिर्फ ध्यान रखना है ना। एक एक नंबर को हमने जो है वो अचीव करना होता है। वो कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर हम अच्छे ढंग से फॉर्मेट को फॉलो करें, अच्छे ढंग से स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक ना करें। हो जाती है स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत हो जाती है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सी बातें जो हैं, आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। चाहे वो इंग्लिश का मामला हो, चाहे वो साइंस का मामला हो, एसएसटी का मामला हो, कॉमर्स का हो, किसी का भी मामला हो, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो ही दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, कोई बात नहीं है। ओके, उसको सिंपल वर्ड्स में आपने जो है वो एक्सप्रेस कर देना है। ओके, नाउ आई एम विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, आई एम गोइंग टू द राइटिंग इंग्लिश राइटिंग स्किल डिबेट। हम डिबेट पे जा रहे हैं। अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में स्पीच को वो क्लियर किया था। स्पीच और डिबेट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और वो एक छोटा सा अंतर है जिसकी वजह से स्पीच में और डिबेट के अंदर फर्क आ जाता है। You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu is here। और आज हम करने जा रहे हैं डिबेट राइटिंग इंग्लिश राइटिंग स्किल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 5 मार्क्स की आती है और 5 मार्क्स में डिवीजन है। 1 मार्क इसके फॉर्मेट के, जैसे कि स्पीच में होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। और 2 मार्क्स जो होता है वो कंटेंट का और 2 मार्क्स होता है एक्सप्रेशन का। ओके, तो यहाँ पर जो कंटेंट और एक्सप्रेशन है ना वो एक ही उसमें ही आते हैं। कंटेंट का मीनिंग ये है कि आपने जो भी कुछ दे रहे हैं ना वो वैल्यूएबल भी है, इंफॉर्मेटिव भी है। क्या सामने वाले को समझ आने वाला है, क्या सामने वाले को कन्विंस करने वाला है, क्या सामने वाले को इंस्पायर करने वाला है कि नहीं है। ओके, इन द सेम वे एक हमने लास्ट एक्सप्रेशन कि आपका जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो बेहतर है कि नहीं है, बेहतरीन तरीका है कि नहीं है, एक्सीलेंट है कि नहीं है, नायाब है कि नहीं है। ओके, नाउ ये यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में आपने अगेंस्ट द मोशन दे रहे हैं या फॉर द मोशन दे रहे हैं। डिबेट का मतलब क्या होता है? वाद विवाद। वाद विवाद क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति ने, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, मोबाइल फोन्स आर अ ब्लेसिंग, है ना, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, तो ये मोबाइल फोन्स जो है वो किसी किसी के लिए वरदान भी हो सकता है, किसी के नजरिए में, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू वरदान भी हो सकता है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभिशाप भी हो सकता है ना। ठीक है, भाई तरीके से करें तो हर चीज वरदान है और बदतमीजी से करें तो हर चीज जो है वो अभिशाप है। तो यहाँ पर आपने जैसे कि आप लेते हैं तो हमने बिल्कुल ठीक वैसे ही फॉर्मेट का 1 नंबर अचीव करना है। मैंने पिछले भी अपने वीडियो में ये बताया कि आप वो 1 मार्क फॉर्मेट का तब ले पाएंगे जब आप बीच में कंटेंट को भी लिखेंगे, है ना, तब आप 1 मार्क ले पाएंगे। 1 मार्क आप कैसे अचीव कर सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले जब कंटेंट जो आपका डिबेट का जो कंटेंट होता है ना बेटा, स्पीच का जो कंटेंट होता है उसके अंदर आप जो है वो हल्का फुल्का डाटा दे सकते हैं, अपने पर्सनल व्यूज को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल स्पीच के अंदर इतना नहीं होता है ना, क्योंकि स्पीच के अंदर ना दोनों ही चीजें आती है, मिक्स करके आप दे सकते हैं। लेकिन डिबेट के अंदर अगर आप ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं तो आप ब्लेसिंग की ही बात करेंगे। अगर आप कर्ज की बात कर रहे हैं तो आप कर्ज की ही बात करेंगे। ओके, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आप इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? बिल्कुल इन द सेम वे एज वी डू इन द स्पीच। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आप ये गुड मॉर्निंग ऐसे भी कर सकती हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप ये ऐसे भी कर सकते हैं और आप ये यहाँ स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये भी कह सकते हैं आप वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आपने अगर जजेस बैठे हैं आपके सामने तो आपने जजेस देना है, रिस्पेक्टेड जजेस या ऑनरेबल ज्यूरी। जजेस को हम ज्यूरी कहते हैं क्योंकि जो ग्रुप होते हैं ना जजेस के, 3-4 लोग जो बैठे होते हैं जजेस, उनको ज्यूरी कहते हैं। ऑनरेबल ज्यूरी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको 3-4 इकट्ठे बता रही हूँ, जो भी वहां बैठे हो ना उनके हिसाब से ही आपने उनको एड्रेस करना है। एड्रेस करना है, ये एक फॉर्मल डिस्कशन होता है जिसके अंदर हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को, वाद विवाद को रखते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, या तो उसके फॉर, या तो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में। नाउ रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स,
टुडे आई, अपना नेम लिखिए आप यहाँ पर, अगर नेम क्वेश्चन में दिया है तो, नहीं दिया तो मत लिखिए। हेयर टू प्रेजेंट माई व्यूज अगेंस्ट द मोशन, अगर आप मोबाइल फोन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो अगेंस्ट। वैसे आप क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में दोनों ही चीजें लिखी होती हैं कि आपने जो मोबाइल फोन्स आर अ ब्लेसिंग, राइट अ डिबेट इन और अगेंस्ट, फॉर और अगेंस्ट द मोशन, या तो आप उसके पक्ष में लिखिए या फिर विपक्ष में लिखिए। ये आपके ऊपर चॉइस आती है 5 मार्क्स में, आप ये मत सोचिए, ऐसा नहीं है। कई बार क्वेश्चन जब टिपिकल होता है जब अगर एग्जामिनर ये कहे कि सिर्फ फॉर में लिखो, सिर्फ अगेंस्ट में लिखो, है ना। तो अगर मान लीजिए हम कोई भी एग्जामिनर अगर ये कहता है कि भाई आजकल तो मोबाइल फोन ना सबके लिए ब्लेसिंग ही है, अगर एग्जामिनर कहते हैं इसके अगेंस्ट में लिखो तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है ना। तो मुसीबत खड़ी नहीं करनी है आपने, कई बार बस क्वेश्चन तभी टिपिकल होता है, नहीं वैसे अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर आता है फॉर में कीजिए या अगेंस्ट में कीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अगेंस्ट द मोशन, और अगर प्रेजेंट माई व्यूज फॉर द मोशन, ठीक है। अगर टीचर ने कहा ये जो अगेंस्ट और फॉरवर्ड है ना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये हमें ये बताएगा कि आप अपने विचार पक्ष में रख रहे हैं कि विपक्ष में रख रहे हैं, है ना। तो ये ना हो कि आप ये वर्ड लिखना भूल जाए, ये वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगर आपको ये नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को पता ही नहीं लगेगा कि डिबेट थोड़ी हुई फिर वो, है ना। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पर ना कुछ पावरफुल एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, यू पीपल कैन जूम इट एंड यू कैन वॉच। ये आप यूज कर सकते हैं अपनी पूरी डिबेट के अंदर, आपको जगह जगह से पॉइंट को तलाशने की जरूरत नहीं। देखिए हमने बिल्कुल ठीक वैसे स्पीच में, मैं आपको पहले समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पीच हो चाहे डिबेट हो, सबके एंड में थैंक यू जरूर आएगा, सबके एंड में थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, ये जरूर आएगा। ये बेटा फॉर्मेट में आता है, फॉर्मेट के 1 नंबर में आता है ये, ठीक है ना। जब हम यहाँ पर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो सबसे पहले रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, worthy teachers and my dear friends, today Renu here to speak on the topic mobile phones, to speak on the topic against the motion, ठीक है। आपने उसे बताना है कि यहाँ पर आप फॉर में बोल रहे हैं अगेंस्ट में बोल रहे हैं। टुडे आई रेनू हेयर टू प्रेजेंट माई व्यूज अगेंस्ट द मोशन, ठीक है, अगेंस्ट द मोशन ऑन द टॉपिक, यहाँ ऐड कर लीजिए अगेंस्ट द मोशन ऑन द टॉपिक, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बेटा टॉपिक लिखना है, ठीक है। 2 चीजें आपको खुद फिल करनी है, यहाँ पर अपना नेम और यहाँ पर टॉपिक। तो ये फॉर्मेट के अंदर आता है, ये बता दूं आपको, ये फॉर्मेट के अंदर आता है। अगर आपने गुड मॉर्निंग और ये जो बिगिनिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन अगर नहीं लिखी है, ठीक, पहले में आपका नेम अगर दिया है तो, और यहाँ टॉपिक जरूर लिखना है। तीसरी बात, ये अगेंस्ट यहाँ वर्ड जरूर लिखना है, अगेंस्ट या फॉर, अगर आप पक्ष में बोल रहे हैं फॉर, विपक्ष में बोल रहे हैं अगेंस्ट, तो ये 2 पॉइंट्स आने, यहाँ पर 3 पॉइंट्स आने बहुत जरूरी है, ठीक है। और लास्ट में थैंक यू, ये सब फॉर्मेट के अंदर आता है, सिर्फ 1 नंबर के अंदर, लेकिन इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आप इसको लर्न कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं और लिख सकते हैं डिबेट को ना। अब आ जाइए पावरफुल एक्सप्रेशंस पर आ जाइए। पावरफुल एक्सप्रेशंस वो जो कि आधी लाइनें हैं, इसके बाद आप अपनी लाइन ऐड कर सकते हैं। नाउ देखिए कैसे, आई स्ट्रांगली फील दैट बाई मोबाइल फोन्स जो है, आई स्ट्रांगली फील दैट मोबाइल फोन्स आर अ ब्लेसिंग, ठीक है ना। मैंने स्पीच में बताया था कि 3 कोटेशन आप डिसाइड कर लीजिए, और वो 3 कोटेशन कौन सी है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने रखनी है, एक बीच में रखनी है, और एक बिल्कुल एंड में, जिसे कंक्लूजन आप कहते हैं, वहां पर आपको रखनी है। देखिए आइए, आई स्ट्रांगली फील दैट मोबाइल फोन्स आर ब्लेसिंग, आई स्ट्रांगली फील दैट मोबाइल फोन्स आर अ कर्स, ठीक है। फिर देखिए, एट दिस पॉइंट आई डिफर फ्रॉम माई वर्दी ओपोनेंट, अगर आपके ओपोनेंट ने जो बात कही है उसे अपनी डिबेट में काटना है, जरूर काटना है। यहाँ पर 3 पॉइंट ऐसे आपने रखने जो कि आप अपने ओपोनेंट की, अपने जो आपका जो विपक्षी है, जो उसने जो भी पॉइंट कहा है उस पॉइंट को काटना है। एट दिस पॉइंट आई डिफर फ्रॉम माई वर्दी ओपोनेंट, भाई इस पॉइंट पर मैं अपने जो ओपोनेंट है वो उससे बिल्कुल जो है वो फर्क हूँ, कि मेरे ओपोनेंट ने कहा कि ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, भाई मैं इससे बिल्कुल डिफरेंट। मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल फोन्स जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करती है ना।
नेक्स्ट आइए, आई वुड लाइक टू आर्ग्यू। मैं जो हूँ मैं पसंद करती हूँ आर्ग्यू करना, तर्क करना। किस बारे में तर्क करना? दैट गॉसिपिंग, ये जो मोबाइल फोन्स हैं ये ब्लेसिंग है और ये गॉसिपिंग के लिए काम आते हैं ना। मे आई आस्क फ्रॉम माई ओपोनेंट अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एज टू व्हाई और हाउ। आपने ये रखना है कि मैं अपने ओपोनेंट से पूछना चाहती हूँ। देखिए, डिबेट के अंदर सवाल करना बहुत जरूरी है और वो सवाल आप ऐसे करेंगे, मे आई आस्क फ्रॉम माई ओपोनेंट अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एज टू व्हाई मोबाइल फोन is responsible for damaging our social and family life। जरूर करना है अपने ओपोनेंट से, कोई भी सवाल कीजिए। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, आई टोटली डिसएग्री विद माय ओपोनेंट, और फिर लास्ट में भाई आप जिस पॉइंट से बिल्कुल टोटली डिसएग्री हैं उसके बारे में आपने बताना है। तो आपने 2 क्वेश्चन जरूर रेज करने हैं अपनी डिबेट में और 2 ही जो है वो अपने ओपोनेंट से डिसएग्री होना है, बताना है। बाकी की बातें आपने खुद अपने उसमें बतानी है कि जो मेरा मोबाइल फोन है वो एक ब्लेसिंग है। क्लियर है? और जिसने कहा है कि ये कर्ज है तो उसकी 2 बातों को काटते हुए बताना है और 2 बातें जो है आपने जो है क्वेश्चन आपने उठाना है। क्लियर हुई कि नहीं हुई ना? अगर हम मोबाइल फोन्स के बारे में आप लिखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से आप लिखेंगे। ऊपर है क्वेश्चन दिया हुआ है, मोबाइल फोन्स आर अ ब्लेसिंग, राइट अ डिबेट इन फेवर या हम कहें राइट अ डिबेट अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, अगर ये आता है अगेंस्ट द मोशन किसके विपक्ष में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे मैं बताती हूँ आपको verbally। Now I am not writing on the blackboard because I don't need it to write on the blackboard now। honorable principal या honorable judges या jury, ठीक है, teachers and my dear friends, worthy friends, a very good morning to all of you। चाहे good morning ऊपर लिखिए चाहे बीच में लिखिए, good morning to all of you। Today I am here, today I Renu here to present my views अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, मैं विपक्ष में बोलने जा रही हूँ मोबाइल फोन्स। अब यहाँ पर टॉपिक रखना है बेटा, मोबाइल फोन्स आर अ ब्लेसिंग। मोबाइल फोन्स जो है वो ब्लेसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैसे स्टार्ट करना है कि ये आ गया। अब इसके बाद में हमने बताना है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगेंस्ट इसके बोलना चाह रही हूँ कि मोबाइल फोन जो है वो हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं है, मोबाइल फोन्स आर अ कर्स। ठीक है, तो यहां हो जाएगा व्यूज अगेंस्ट द मोशन, मोबाइल फोन्स आर अ ब्लेसिंग। आपको लिखना तो जो टॉपिक आया वही है, लेकिन आपको इसके अगेंस्ट में बोलना है। लिखना वही टॉपिक है जो क्वेश्चन में आया है, आपको उसका उल्टा नहीं करना। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या होगी। सबसे पहले पहली लाइन ले लेंगे, आई स्ट्रांगली फील दैट कि मोबाइल फोन्स आर नॉट ब्लेसिंग, दीज आर कर्स। ठीक है, मोबाइल फोन्स, अब ये कंटेंट शुरू कर रही हूँ, मोबाइल फोन हैज डैमेज्ड आवर सोशल एंड फैमिली लाइफ एंड वी गॉसिप फॉर एन आवर एंड इट इज अ threaten, it is a life taking instrument and it creates lots of health problem। ठीक है, अब यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन भी बीच में रख दीजिए। एट दिस पॉइंट आई डिफर फ्रॉम माई वर्दी ओपोनेंट, कि मेरे जो ओपोनेंट है वो ये कहते हैं कि भाई इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हेल्थ प्रॉब्लम कोई नहीं होती, बट आई एम टोटली डिसएग्री विद माई ओपोनेंट that mobile phones they create lots of health problems, they create obesity to the children, और बच्चों के अंदर obesity create करता है, couch potatoes बनाता है, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है मोबाइल फोन्स कैंसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी बीच में आपने लिखनी है और बीच में इन एक्सप्रेशंस को आपने जरूर यूज करना है। आधी आधी लाइनें इनके आगे आपने जोड़ना है। ओके, तो उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन क्या देना है, कंक्लूजन में देना है, कंक्लूजन में रियली आई कैन से दैट मोबाइल फोन्स आर किलर। ये एक कोटेशन है, मैंने कहा है ना कि 3 कोटेशन डिसाइड कर लीजिए, बिल्कुल बिगिनिंग में, बिल्कुल मिड में और एक बिल्कुल एंड में। I can say that mobile phones are the killer instrument, या consequently I can say that mobile phones are a killer, या in a nutshell I can say that
मोबाइल फोन्स आर अ किलर इंस्ट्रूमेंट। ओके, नाउ लास्ट में हमने देना है थैंक यू वेरी मच। आपने देना है थैंक यू वेरी मच कह करके, और क्योंकि भाई सामने वाले ने आपकी बहुत सारी बातों को सुना और डिजेस्ट किया, तो इसीलिए उसको थैंक यू देना बहुत बहुत जरूरी है। Okay, now my dear young viewers, this is my new channel and please लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।